सबसे बड़ी इंसान की सिर्फ क्या है? वो जो मुश्किल वक्त पे सब्र करता है, पेशेंस इन एडवर्सिटी। ये सबसे ज्यादा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फिर इंसान का जो कैलिबर है ना वो बढ़ता जाता है। जितना आप मुश्किल वक्त को फेस करते हैं, आप में कैपेसिटी मुश्किल वक्त की फेस करने की बढ़ जाती है एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। इमरान खान के हवाले से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी से पहले इस बात का इल्म था कि एक लंबे अरसे के लिए उसे जेल रखा जाएगा। उसे इस बात का इल्म था कि उसके साथी छोड़ जाएंगे। उसे इस बात का इल्म था कि हुकूमत या उसका सियासी मुहित, मेरा भी नाम शामिल था। कप्तान के घर के बाहर सख्ती इतनी होती थी कि वकला के अलावा वहां पर कोई भी जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। कप्तान के घर के बाहर सहाफियों की ड्यूटियां खत्म हो गई थी। कप्तान को मिलने के लिए सियासी लोग जा नहीं सकते थे, गिरफ्तारियां होती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं उन 3 सहाफियों में से अकेला ही था जो खान साहब को मिला। नमाज हमने इकट्ठे अदा की। मैंने खान साहब से सवाल किया कि खान साहब, आज बहुत शोर मचा हुआ है कि कल आपके केस का फैसला है, हफ्ते का दिन, हालांकि हफ्ते को फैसले नहीं होते लेकिन स्पेशल फैसला है और यह भी कहा जा रहा है कि आपको सजा हो जाएगी। और ये दावा वो लोग कर रहे हैं जो बहुत करीब तरीन है हुकूमत के। तो खान साहब ने कहा कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, इनके पास और कुछ है नहीं मुझे सजा देने के अलावा। मैंने कहा खान साहब छोड़े, कोई रास्ता निकाले। तो उन्होंने कहा क्या रास्ता निकालो? मुझसे मुख्तलिफ लोगों ने आके मुख्तलिफ वादे किए, मैंने उन पर पहरा दिया। अगर मैं गलत हूं तो कोई एक बरी, मैंने कहा। लेकिन खान साहब का जवाब एक ही था। एक बात जरूर उन्होंने आखिर में जो मुझे कही, वो बात मुझे आज भी नहीं बोलती। मुझे उन्होंने कहा कि राना अज़ीम, ये मुझे एक लंबे अरसे के लिए जेल में रखेंगे, मुझे मुख्तलिफ केसेस में सजाएं देंगे, मुझे बेइंतहा अज़ियतें भी देंगे, मेरी फैमिली के साथ भी सब कुछ करेंगे। ये चेक करना चाहते हैं कि मैं दूसरे सियासतदानों की तरह कितनी जल्दी अपने घुटने टेक देता हूं। लेकिन इस दफा ये गलत कर बैठेंगे। अच्छा, मैं भी उम्मीद नहीं रखता था कि वाकई जो खान साहब कह रहे इतना हो जाएगा। ये सारा कुछ हुआ। अगले दिन हफ्ता था, मुझे याद है कप्तान का फैसला आया, गिरफ्तारी हुई, जिस तरह उन्हें घर से लेकर गए, फिर जिस तरह वो सारा सिलसिला चला। तो आज के दिन मुझे ये याद इसलिए आ रहा है कि 21 अप्रैल है आज गालबन, और 22 अप्रैल से गेम बड़ी तेजी से तब्दील होनी है। और आज मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कप्तान ने आज से चंद दिन पहले कुछ करीबी दोस्तों को यह कहा था कि 22 अप्रैल के कप्तान ने कहा था कि ये मुझे 2 साल 2.5 साल इससे ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि इनका तजर्बा मेरे सियासी मुखालिफिन का जवाब दे जाएगा और ये गवर्नमेंट के आगे बिल्कुल उस पोजीशन पर चले जाएंगे, यानी गवर्नमेंट खुद अवाम के सामने उस पोजीशन पर चली जाएगी कि इसे मजबूरन हमें रहा करना पड़ेगा। और मुझे ये सारी चीजें इस तरह लगता है कि खान साहब को इन तमाम चीजों का जैसे इल्म था और ज़हनी तौर पर वो तैयार थे, और उस शख्स ने साबित किया कि जेल इस तरह काटी जाती है, साबित किया कि साबित कदमी ये होती है। अब आप देखते जाइए, कल से बड़ी गेम शुरू। एक बात बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज, और इसके असरात आपको जल्द मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैंने कहा था आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आज सुबह मेरे ब्लॉग पे था। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कायम चीफ जस्टिस साहब का हलफ उठा लिया है। वो चंद दिन के लिए है, लंबे अरसे के लिए है, ये एक बात की बात है। लेकिन बहुत से लोगों ने कोशिश की उनके चीफ जस्टिस बनने की राह में रुकावट डालने की।
उनके कायम काम चीफ जस्टिस के राह में रुकावटें डालने की, लेकिन मुताबिक आइन और कानून की तमाम तर चीजों के मुताबिक आपको सरप्राइज मिलने वाला है। और इस सरप्राइज के लिए मैं आपको बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीजें बता दूं, ये सरप्राइज हिला के रख देगा सारे सियासी मंजरनामे, ये ज़हन में रखिएगा। और कल से उल्टी गिनती शुरू होगी। 22 अप्रैल से आप जरा गौर कीजिएगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और एक ऐसा बड़ा मैच शुरू होगा कि आप सोच नहीं सकते। कप्तान की मुलाकात के लिए फिर एक लिस्ट दे दी गई है, देखते हैं मुलाकात होती है कि नहीं, लेकिन लिस्टें दे दी गई है। पीटीआई अपने काम मुकम्मल कर रही है। आज लाहौर में मौलाना और जमात इस्लामी की मुलाकात हुई है। आज मौलाना ने खुद इजहार किया कि हम बहुत जल्द चाहते हैं कि पीटीआई के साथ मामला बेहतरी की तरफ जाएं। और आज कुछ सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने बड़ी तैयारी का हुक्म दे दिया है। अब ये बड़ी तैयारी क्या है? मेरे पास खबर यह है कि बड़ी तैयारी ये है कि एक बहुत बड़ा सियासी मैदान लगने जा रहा है और ये पहली दफा होगा कि